हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है तकनीकी बेरोजगारी किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। बहुत ही इजी है, इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि ये बेरोजगारी कैसी होती है। जब किसी व्यवसाय या उद्योग में आधुनिकीकरण, यंत्रीकरण, नवीनीकरण, कंप्यूटरीकरण आदि होने से श्रमिकों की मांग में कमी हो जाती है तथा श्रमिकों को निकाल दिया जाता है, इससे होने वाली बेरोजगारी को ही तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। इसमें होता क्या है, आजकल आप जानते होंगे आधुनिकीकरण हो रहा है, कंप्यूटर वगैरह आ रहे हैं, यंत्रीकरण हो रहा है, यंत्रों के सहायता से काम सारे होने लगे हैं। कई कई जगह तो जहाँ 10 लेबर पहले काम करते थे, एक मशीन ही काम कर ली रही है। ठीक है, नवीनीकरण हो रहा है, कंप्यूटर्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो कंप्यूटर पे होता क्या है, पहले 10 श्रमिक काम करते थे, आजकल एक ही बंदा कंप्यूटर को चलाता है और 10-10 श्रमिकों के बराबर काम करवा देता है ना। ऐसे हो रहा है। सो इससे हो क्या रहा है कि श्रमिकों को काम नहीं मिल रहा है, या फिर जो है भी उनको वहां से निकाल दिया जा रहा है क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार की जो बेरोज़गारी है, इसको टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जिसको हिंदी में तकनीकी बेरोज़गारी कहते हैं। आपने आजकल बहुत ही फ़ेमस टर्म सुना होगा और ऐप भी लॉन्च हो चुका है, उसका नाम है चैट जीपीटी। आपने सुना होगा। तो उसकी वजह से हुआ क्या है, कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर जो उनका काम है, उनको नुकसान हो सकता है। आप खुद सोचिए ना, उसको कविता लिखने के लिए दीजिए, कविता लिख देता है। 5 लाइन ये करके दीजिए, सब कुछ लिख के दे देता है कि हमें इसके बारे में बताइए, उसके बारे में तुरंत लिख के दे देता है। तुरंत हम कॉपी करते हैं, उस पे टॉपिक पे कुछ भी बनाना चाहते हैं बना लेते हैं बस। तो काम ही क्या रह जाएगा कंटेंट क्रिएटर्स का। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आने वाले समय में हो सकता है जो अकाउंटेंट्स हैं उन पे, उनके काम पर दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी जो हो रही हैं टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट के ही उदाहरण हैं